मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र की कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का पाठ है 5वां पाठ, भारत तथा अन्य देश भाग 2 यानी इंडिया एंड अदर कंट्रीज पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ है 5वां पाठ, भारत तथा अन्य देश यानी इंडिया एंड अदर कंट्रीज। यस बच्चों, पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 में बच्चों हमने इस भारत और पड़ोसी राष्ट्र, जिसमें हमने भारत और पाकिस्तान तथा भारत और चीन के संदर्भ में विस्तार से बच्चों हमने पार्ट 1 में देख लिया है। इस बच्चों, तो आज उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हुए इस बच्चों तो हम बात करें भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से एशिया महाद्वीप में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। बच्चों, हमने पहले चर्चा की है कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन तथा मालदीव शामिल हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले बच्चों इस भारत और अफगानिस्तान के संदर्भ में इस बच्चों, और उसी संदर्भ में हम और देखेंगे भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत तथा म्यांमार, भूटान, नेपाल के संबंधों की बात करने वाले हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम बात करें भारत और अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के संदर्भ में बात करेंगे। इंडिया एंड अदर नेबर्स की हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बच्चों भारत और अफगानिस्तान के संदर्भ में शुरू में देखेंगे। तो बच्चों, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो इस पॉइंटर की मदद से हम आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं भारत और अफगानिस्तान। ये जो कि भारत की जो सीमा है अफगानिस्तान से बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बच्चों थोड़ा सा स्पर्श करती है, इसलिए अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। तो बच्चों, अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बड़ी मात्रा में है। अगर हम बात करें बच्चों, वहाँ तालिबान नामक आतंकवादी संगठन का वर्चस्व होना इसके लिए कारण है। बच्चों, अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता लाना, वहाँ चल रही हिंसा की रोकथाम करना, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने में सहायता करने के लिए भारत ने अफगानिस्तान की सहायता की है। तो बच्चों, बात हो रही है अफगानिस्तान की। तो आप देख रहे हैं बच्चों अफगानिस्तान को हिस्सा, यस, तो आप देख सकते हैं बच्चों अफगानिस्तान की राजधानी भी यहाँ आपको दिखाई गई है। तो यस, यहाँ आपने देखा कि किस तरह से भारत ने अफगानिस्तान की सहायता की। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, हम बात कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की बात कर रहे हैं। बच्चों, अफगानिस्तान की अगर बात करें तो इसी तरह युद्ध व्यवस्था के कारण नष्ट हुई परिवहन सुविधा का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान क्षेत्र में सहयोग, विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधा, सिंचाई परियोजना का निर्माण करना जैसे सभी क्षेत्रों में भारत अफगानिस्तान की सहायता कर रहा है। राइट। तो यहाँ बच्चों बात हो रही है अब भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की। भारत किस तरह से सहयोग कर रहा है, किस तरह से मदद कर रहा है। यस, तो देखा आपने कि चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, विज्ञान तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र की बात हो, विद्यालय स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, सिंचाई परियोजनाओं की बात हो, तो किस तरह से भारत जो है वो अफगानिस्तान की सहायता कर रहा है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राष्ट्र। तो वर्तमान बांग्लादेश अर्थात पहले का पूर्वी पाकिस्तान। बच्चों, आपको याद होगा पार्ट 1 में भी हमने देखा था ये किस तरीके से भारत ने बांग्लादेश को मदद की। ये बच्चों जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हुआ करता था, और बच्चों 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश आज़ाद यानी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में
निकल कर आया। तो पाकिस्तान के निर्माण के समय पाकिस्तान का विभाजन और पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था। यस बच्चों, जो ये पाकिस्तान आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये पश्चिमी पाकिस्तान, और जो बांग्लादेश देख रहे हैं बच्चों, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। यानी बच्चों 1971 के पहले, तो 1971 में ये देश जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था पहले, तो ये आज़ाद होकर के बांग्लादेश के रूप में आज जाना जाता है। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में भाषाई अंतर था। जिस बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, इस बच्चों हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार अन्य राजनीतिक समस्याएं भी थी और इसी कारण बांग्लादेश मुक्त आंदोलन का उदय हुआ। बांग्लादेश को पाकिस्तान के वर्चस्व से मुक्त करने में इस आंदोलन ने अगुवाई की। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेशियों की सहायता की थी। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेशियों की सहायता की थी। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ये सब भारत और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राष्ट्र 1971 वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे के संबंध में और सीमा रेखा के संबंध में कुछ समझौते हुए बच्चों, फलतः उनके बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होकर के उनमें व्यापारिक संबंध बढ़ना आरंभ हो चुका है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश की, यानी भारत और जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश है उसकी हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम अभी देखेंगे भारत और श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मुख्य भूमि की अगर बात करें बच्चों, बिल्कुल दक्षिण में आप आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं श्रीलंका को देख सकते हैं। इस बच्चों तो इस तरह से आप देखें तो भारत की जो मुख्य भूमि है, राइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और किस तरह से अगर हम श्रीलंका की बात करें तो ये श्रीलंका को आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों तो श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। तो अपने पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। श्रीलंका में रहने वाले तमिलों और श्रीलंका सरकार के बीच चले संघर्ष के कारण वर्ष 1985 के बाद श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हो गई थी। इस बच्चों हम बात करें 1985। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे देखते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। तो ये बच्चों अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो उस समय श्रीलंका सरकार की सहायता के लिए भारत ने शांति सेना भेजी थी। इस बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, इस जो समुद्र आपको दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से श्रीलंका के चारों ओर तो आप देखेंगे तो आपको समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं। यस, जो आप देख पा रहे हैं तो बच्चों सागरी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से श्रीलंका के साथ मित्रता के संबंध महत्वपूर्ण है। जब बच्चों यस, क्योंकि अगर हम सागरी क्षेत्र की बात करें तो सागरी क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से श्रीलंका के साथ मित्रता के संबंध महत्वपूर्ण हैं। बच्चों हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की बात करेंगे। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देखिए नेपाल से संबंधित कुछ इमेजेस, कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। नेपाल और भूटान चारों ओर से पर्वतीय भूभाग से घिरे हुए देश हैं। इस बच्चों अगर हम नेपाल की बात करें तो आप देख सकते हैं बच्चों नेपाल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से नेपाल की बात करें और बच्चों बाजू में उसके ठीक आप देखें यानी उसके पूर्व में आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा है ये भूटान, एक छोटा सा देश। और देखिए बच्चों इसकी राजधानी थिम्पू आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से नेपाल और भूटान हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखना है कि नेपाल और भूटान चारों ओर से पर्वतीय भूभाग से घिरे हुए हैं, राइट बच्चों। इन्हें आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है।
की सीमाएं भारत और चीन से जुड़ी हुई हैं। यस बच्चों, अगर भारत और बात करें भूटान की, तो भारत और भूटान की जो सीमाएं हैं, नेपाल की हम जो बात करें बच्चों, नेपाल और भूटान की सीमाओं की बात करें, ये सीमाएं भारत और चीन से जुड़ी हुई हैं। भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की नींव 1950 में हुए भारत नेपाल मित्रता समझौते द्वारा रखी गई। इस बच्चों ध्यान रखना, जब हम भारत नेपाल की बात करते हैं तो भारत और नेपाल के बीच बच्चों संबंधों की बात करें तो 1950 यानी बच्चों भारत और नेपाल का बहुत पुराना संबंध है। भारत और नेपाल की मित्रता के समझौते की बात करें तो बच्चों 1950 से ही चला आ रहा। इस समझौते से नेपाल के नागरिकों को भारत में आसानी से न केवल प्रवेश ही बल्कि सरकारी नौकरी और उद्योग करने की अनुज्ञप्ति भी मिल गई है। इस बच्चों तो इस तरह से भारत और नेपाल के बीच के संबंधों की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप अगर सीमाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं बच्चों भारत और नेपाल की सीमाओं को, या आप देख सकते हैं ये जो प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो यहाँ पर दाहिनी ओर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और बच्चों अगर नेपाल की बात करें, जिससे हमने कहा कि नेपाल पर्वतीय देश है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं विश्व की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें, माउंटेन एवरेस्ट यानी एवरेस्ट की बात करें तो बच्चों जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पर एक इमेज आप देख सकते हैं बच्चों, नेपाल की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम नेपाल की बात कर रहे हैं तो नेपाल की अगर खेती की बात करें बच्चों, तो आप स्क्रीन पर बाईं ओर चित्र देख पा रहे हैं नेपाल के कृषि की। नेपाल में राजतंत्र था बच्चों, नेपाल में पहले राजतंत्र था। वर्ष 1990 में नेपाल ने लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाया। आर्थिक प्रगति, बुनियादी सुविधाएं, अनाज संबंधी आवश्यकता, व्यापार तथा ऊर्जा के किए गए, यानी जो कि नेपाल की अगर बात करें बच्चों, तो इस तरह से नेपाल भारत पर निर्भर है। तो तमाम आवश्यकताओं की बात करें बच्चों तो किस तरह से भारत पर निर्भर नेपाल, इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं। बच्चों भारत ने तमाम अगर मदद की बात करें, सहायता की बात करें तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नेपाल में बच्चों सन 2015 में भयंकर भूकंप आया था बच्चों, बहुत भीषण भूकंप था बच्चों, बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। अगर बात करें बच्चों भूकंप की, जो कि 2015 में भूकंप आया था, तो बच्चों उस भूकंप के समय भारत ने नेपाल की सहायता की थी। बच्चों आप स्क्रीन पर चित्र देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था नेपाल का इस 2015 में आए हुए भूकंप से। तो आप देख सकते हैं बच्चों स्क्रीन पर कुछ इमेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम बात करेंगे भूटान की, तो स्क्रीन पर भूटान से संबंधित कुछ इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे भूटान की बात करें तो स्क्रीन पर आप छोटा सा एक देश यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भूटान, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है, राइट। भूटान एक छोटा सा देश है, उसका पड़ोसी राष्ट्र बच्चों अगर बात करें चीन, जो कि एक मजबूत राष्ट्र है, एक विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो बच्चों भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों भूटान में पानी का प्रचंड स्रोत है। अगर बच्चों पानी की बात करें तो भूटान में पानी का प्रचंड स्रोत है। इस पानी का उपयोग कर बड़ी मात्रा में बिजली निर्माण करने की परियोजना में भारत ने सहयोग दिया है। बच्चों हम बात कर रहे हैं भूटान की, तो कुछ इमेजेस कुछ चित्र भूटान के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भूटान एक पर्वतीय देश है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इससे संबंधित कुछ इमेज कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है कि किस तरह से भूटान में पानी का प्रचंड स्रोत है और इस पानी का उपयोग कर बड़ी मात्रा में बिजली निर्माण करने की परियोजना में भारत ने सहयोग दिया है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं।
चलिए बच्चों, हम जब पड़ोसी राष्ट्रों की बात हो रही है तो आइए इसी क्रम में हम बात करेंगे इस अपने पड़ोसी राष्ट्र म्यांमार की बात कर रहे हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस म्यांमार को देख पा रहे हैं। यस बच्चों, म्यांमार की बात करें तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं म्यांमार को। यस, तो बच्चों अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार भारत के पूर्व की ओर स्थित दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को भारत से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार है। यस बच्चों, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब दक्षिण पूर्व की बात करते हैं, यस बच्चों साउथ ईस्ट की बात करते हैं, तो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को भारत से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है म्यांमार। यस बच्चों, तो इस तरह से म्यांमार हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और इस भाग में विकसित हो रहे रेल मार्ग और राजमार्ग के दक्षिण यानी राजमार्ग के कारण दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया एक दूसरे को साथ जोड़े जाएंगे। यस बच्चों, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जिस राजपथ की हम बात करें, जिस रोडवेज की अगर बात करें, तो देखिए किस तरह से ये जो हाईवे है आप देख सकते हैं बच्चों, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दक्षिणी पूर्वी एशिया को एक साथ अगर जोड़ने की बात होती है, तो ये तो राजमार्ग की हम बात करें, इसके साथ साथ रेल मार्ग का भी विकास हो रहा है और इस तरह से ये मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया एक दूसरे के साथ जोड़े जाएंगे। इससे इस प्रदेश का व्यापार तथा आर्थिक लेन देन बढ़ेगा तथा म्यांमार से प्राकृतिक वायु की आयात कर सकता है। यस बच्चों, अगर हम बात करें, म्यांमार से भारत प्राकृतिक वायु की आयात कर सकता है। तो इस दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं, अगर म्यांमार की बात करें तो आप देख सकते हैं बच्चों, म्यांमार को आप देख सकते हैं यहाँ पर दाहिनी ओर एक इमेज, एक चित्र और दिखाया जा रहा है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस क्रम में हम मालदीव की बात करेंगे। जब हम पड़ोसी राष्ट्रों की बात कर रहे हैं तो यस बच्चों हम बात करेंगे मालदीव की। तो बच्चों स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मालदीव की बात करें तो यस भारत का, अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करें जो कि दक्षिणी की बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और बच्चों यहाँ से आप देखिए बच्चों, अगर हम मालदीव की बात करें तो ये मालदीव जो कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और बच्चों आप देखिए हिंद महासागर में यहाँ आपको ये मालदीव दिखाई दे रहा है, जिसकी राजधानी माले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो ये मालदीव जिस बच्चों समुद्र में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है और बच्चों जो कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और जिसकी राजधानी माले है। तो इस बच्चों हम बात कर रहे हैं मालदीव की। बच्चों आरंभिक काल से ही भारत और मालदीव के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत के दक्षिण में स्थित यह राष्ट्र अनेक कारणों से भारत पर निर्भर है। वर्ष 1981 से इन दो राष्ट्रों ने इस व्यापारी संबंध स्थापित किए हैं, यानी भारत और मालदीव की बात हो रही बच्चों। बुनियादी क्षेत्रों का विकास, स्वास्थ्य, यातायात जैसे क्षेत्रों में भारत ने मालदीव की बड़ी मात्रा में आर्थिक मदद की है। तो बच्चों अगर हम मालदीव की बात करें तो ये बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वर्ष 1981 यानी 1981 की बात करें, 1981 से इन दो राष्ट्रों ने व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं। ये बच्चों कि किस तरीके से ये मालदीव को आगे बढ़ाया जाए और भारत इस संदर्भ में किस तरह से ये व्यापारिक संबंध स्थापित किया है। बुनियादी क्षेत्रों का विकास किस तरह से किया जाए, स्वास्थ्य और यातायात जैसे क्षेत्रों में भारत ने मालदीव की बड़ी आर्थिक मदद की है। ये बच्चों अगर हम बात करें, चाहे हम व्यापारिक क्षेत्र की अगर बात करें, इसमें बच्चों अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें जो कि बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर जल यातायात की बात करें, वाटर ट्रांसपोर्ट बड़े पैमाने पर बच्चों यहाँ पर होता है। और निश्चित रूप से बच्चों चूँकि आप जानते हैं जैसा कि मालदीव जो है बच्चों चारों तरफ से घिरा हुआ, ये बच्चों हिंद महासागर में है, सागर में, इसी कारण जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। ये तो यातायात जैसे क्षेत्रों में भारत ने मालदीव की बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता की है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मालदीव की। तो बच्चों वर्ष 2006 के बाद
इस बच्चों अगर हम मालदीव की बात करें तो वर्ष 2006 के बाद उनमें रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग की शुरुआत हुई है। इस बच्चों अगर हम बात करें भारत और मालदीव की तो इस बच्चों स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं मालदीव की, तो भारत और मालदीव के बीच वर्ष 2006 के बाद रक्षा के क्षेत्रों में भी सहयोग की शुरुआत हुई है। भारत ने मालदीव को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सहायता देना प्रारंभ किया है। अंतरिक्ष सहयोग, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में दोनों राष्ट्रों में समझौते हुए। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें या बच्चों हमने जिस ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण की बात करें या अंतरिक्ष सहयोग की बात करें तथा पर्यटन की बात करें, पर्यटन का उद्योग जो कि बच्चों इस यहाँ पर अच्छी तरह से फलता फूलता है। अगर हम मालदीव की बात करें तो पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी दोनों राष्ट्रों अर्थात भारत और इस मालदीव के बीच में बच्चों एग्रीमेंट अर्थात समझौते हुए हैं। इस तरह से इस यहाँ पर देखा आपने कि भारत और मालदीव के बीच तमाम ऐसे क्षेत्रों की अगर बात करें, इस अगर हम आपको याद दिलाएं बच्चों, ये अंतरिक्ष सहयोग की बात करें, ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण की बात करें या पर्यटन की बात करें, ये इन तमाम क्षेत्रों में भारत और मालदीव के बीच में समझौते हुए। इसी प्रकार आतंकवादी जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए भी परस्पर सहयोग करने का निश्चय किया गया। इस तरह से भारत और मालदीव ने मिल करके जो आतंकवादी समस्याएं हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए, इसके लिए भारत और मालदीव के बीच में करार हुआ है, समझौता हुआ है। इस बच्चों इसे हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी SAARC की हम बात कर रहे हैं। राइट बच्चों, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं SAARC। SAARC का क्या मतलब है बच्चों? अगर हम SAARC की बात करें तो S का मतलब साउथ, A का मतलब एशियन, A का मतलब एसोसिएशन फॉर, R का मतलब रीजनल और C का मतलब कोऑपरेशन। इस तरह से बच्चों SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी बच्चों दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जिसे सार्क, ये सार्क नाम से जाना जाता है। आइए बच्चों इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सार्क यानी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों द्वारा वर्ष 1985 में स्थापित किया गया एक प्रादेशिक संगठन है। तो बच्चों सार्क क्या है? एक प्रादेशिक संगठन है। इस बच्चे इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो ध्यान रखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। सार्क संगठन से तात्पर्य है कि सभी दक्षिण एशियाई देशों द्वारा एकत्रित होकर अपनी समान समस्याओं और समान हितों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया एक मंच। तो बच्चों क्या है सार्क? ये एक मंच है। और बच्चों मंच किस लिए तैयार किया गया है? दक्षिण एशियाई देशों द्वारा एकत्रित होकर अपनी समान समस्याओं और समान हितों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया एक मंच है। बच्चों इसमें दरिद्रता निर्मूलन, कृषि का विकास, तकनीकी ज्ञान की क्रांति, ये दक्षिण एशियाई देशों के कुछ समान हित संबंध हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इस बच्चों तो सार्क की अगर बात करें तो सार्क आप देख पा रहे हैं लोगो यहाँ, और बच्चों यहाँ पर एक डाक टिकट जारी किया गया था, वो आप देख सकते हैं इस सार्क पर, ये आप देख सकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों को परस्पर व्यापार करना अधिक सरल हो, इसके लिए सार्क के मंच पर कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। इस बच्चों तो दक्षिण एशियाई देशों को परस्पर व्यापार करना अधिक सरल हो सके, इसके लिए सार्क के मंच पर कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए गए। उसके अनुसार संपूर्ण दक्षिण एशिया का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण करने का निश्चय किया गया। इस बच्चों ध्यान रखना है कि किस तरीके से एक मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण करने का निश्चय किया गया है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं सार्क की यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम सार्क की बात करें, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की बात करें, तो चलिए बच्चों
अब अगर हम एक कृति की बात करें तो चलिए एक कृति आपको जिस बच्चों करने के लिए ये कहा जा रहा है, बच्चों आपको करना है कि जो सार्क में कौन कौन से देश शामिल है बच्चों, चलिए बच्चों इसे आपको सर्च करना है और बच्चों आपको सर्च करके इसको नोट डाउन करके याद कर लेना है कि सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो चलिए बच्चों ये कृति आप लोगों को कही जा रही है करने के लिए, तो इसे आप कृति को पूरा करिएगा। जिस बच्चों वर्तमान समय में सार्क में कितने सदस्य देश हैं ये आपको खोजना है और लिख लेना है। चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि जरूर इस कृति को आप पूरा करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों आज हमने जो अध्ययन किया पार्ट 2 में, यस बच्चों यानी हम भारत तथा अन्य देश की जो बात कर रहे हैं इसमें पार्ट 2 में आज बच्चों हमने भारत और पाकिस्तान तथा भारत और चीन तो हमने पार्ट 1 में देख लिया था। आज हमने भारत और अफगानिस्तान यानी पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं। यस, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, भारत और भूटान, भारत और म्यांमार तथा भारत और मालदीव के बीच में हमने बच्चों ये संबंधों की चर्चा अपने पड़ोसी देश के संदर्भ में की। तो आइए बच्चों पार्ट 2 को पूरा करते हुए यहाँ पर अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर कुछ ध्यान से देखिए प्रश्न दिए हुए, कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर उत्तर देना है। वर्ष डैश डैश में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो चलिए बच्चों आपके पास विकल्प मिलते हैं 4। किस देश यानी किस वर्ष में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? 1817, 1871, 1917 या 1971। 4 विकल्प है आपके पास बच्चों। इसकी चर्चा पार्ट 1 में भी हुई थी थोड़ी सी और आज विस्तार से चर्चा हुई। तो याद कीजिए बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 4 विकल्प आपके पास हैं 1817, 1871, 1917 या 1971। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। तो बताइए, मुझे लगता है आपने चुन लिया होगा। ये तो सही विकल्प है बच्चों, मिलाइए 1971, 1971। इस बच्चों तो आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। 1971 में इस बच्चों बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की नींव वर्ष यानी किस वर्ष में, यह वर्ष में हुए भारत और नेपाल मित्रता समझौते द्वारा की गई थी। आपको चुनना है वर्ष बच्चों। 4 विकल्प आपके पास हैं 1850, 1950 या 2000 या 2020। तो चलिए बच्चों 4 विकल्प है 1850, 1950, 2000 या 2020। याद कीजिए बच्चों इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा बच्चों कि भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की नींव वर्ष इस डैश डैश में हुए भारत और नेपाल मित्रता समझौते द्वारा रखी गई। तो बच्चों चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। सही विकल्प है 1950। इस बच्चों तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा करके 1950 लिख करके और इस तरह से आपको उत्तर लिख देना है। तो भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की नींव वर्ष 1950 में हुए भारत नेपाल मित्रता समझौते द्वारा रखी गई। चलिए बच्चों और आगे बढ़ लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर बच्चों उत्तर देना है आपको। तीसरा है, नेपाल में वर्ष डैश डैश में आए भूकंप के समय भारत ने नेपाल की सहायता की थी। तो याद कीजिए बच्चों बहुत भयंकर एक बड़ा भूकंप आया था। किस सन में आया था बच्चों? याद कीजिए 4 विकल्प आपके पास हैं 2015, 2018, 2020 या 2021। तो बच्चों याद कीजिए किस सन में भयंकर भीषण भूकंप आया था नेपाल में और भारत ने काफी सहायता की थी, खूब सहायता की थी नेपाल की। याद कीजिए वो वर्ष कौन सा था? मुझे लगता है बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प है यस 2015। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों ने सही उत्तर दे दिया होगा। 2015 सही विकल्प है। तो यस बच्चों नेपाल में वर्ष 2015 में आए भूकंप के समय भारत ने नेपाल की सहायता की थी। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। नेपाल में राजतंत्र था। वर्ष 1950 में नेपाल ने लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाया। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए नेपाल में राजतंत्र था। वर्ष 1990 में
नेपाल ने लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाया। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये कथन सत्य है या असत्य पहचानिए। म्यांमार भारत के पूर्व की ओर स्थित दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को भारत से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार है। याद कीजिए बच्चों, क्या यह कथन सत्य है? म्यांमार भारत के पूर्व की ओर स्थित दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को भारत से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार है। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, मुझे लगता है आपको याद होगा। यस बच्चों, तो चलिए आपने उत्तर दे दिया होगा, तो मिलाइए अपना उत्तर। ये कथन बिल्कुल सत्य है। म्यांमार भारत के पूर्व की ओर स्थित दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को भारत से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार है। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कथन सत्य है या असत्य? यदि कथन असत्य हो तो आपको सत्य करके लिखना है। तो बच्चों कथन है, नेपाल और भूटान चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए देश हैं। याद कीजिए बच्चों, नेपाल और भूटान चारों ओर, यस याद कीजिए, नेपाल और भूटान की बात हो रही है बच्चों, चारों ओर समुद्र से घिरे हुए देश हैं। तो क्या यह कथन सत्य है? नेपाल और भूटान चारों ओर समुद्र से घिरे हुए देश हैं। नेपाल और भूटान देश के चारों ओर समुद्र हैं। याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? बच्चों आपको बहुत ही आसानी से याद आ गया होगा। यस बच्चों कि नेपाल और भूटान के चारों ओर समुद्र कहाँ है। तो इसलिए बच्चों ये समझ में आ गया होगा। यस, ये कथन बिल्कुल असत्य है, यानी गलत है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? सही से सत्य करके लिखना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे बच्चों कि नेपाल और भूटान चारों ओर से पर्वतीय भूभाग से घिरे हुए देश है। इस बच्चों तो नेपाल और भूटान ये समुद्र से घिरे हुए नहीं है, बल्कि बच्चों इनके आसपास की अगर बात करें, यस तो यस नेपाल और भूटान चारों ओर से जो घिरे हुए हैं वो पर्वतीय भूभाग से घिरे हुए हैं। यस हमें ध्यान रखना है और इस तरह से बच्चों कथन को सत्य करके लिख देना है। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों यस आपने इस पार्ट 2 को, यानी अगर बच्चों हम बात करें यस भारत तथा अन्य देश की जो हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 आपने समझ लिया है। तो बच्चों पार्ट 3 की अगर बात करें, तीसरे पार्ट में बच्चों हम आएंगे इसी पार्ट के। तो हम क्या अध्ययन करेंगे? भारत तथा अमेरिका के बीच के संबंधों की बात करेंगे, भारत तथा रूस, भारत तथा यूरोपीय राष्ट्रों की बीच बात करेंगे, भारत और अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ की बात करेंगे। इस बच्चों विस्तार से हम देखने वाले हैं अगले पार्ट में, अर्थात पार्ट 3 में देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।